महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर को लेकर सियासत जारी है। अपने मसाइल से जूझ रहे लोगों के बीच राज ठाकरे लगातार ये मुद्दा उठा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर मस्जिद के लाउड स्पीकर से अजान दी जाएगी तो उसके जवाब में मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा। इस मामले में शिवसेना से बेसिर पैर की सियासत बता रही है। हालांकि मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने भी इसे पारिवारिक टकराव की सियासत बताया है, जबकि आम लोगों का कहना है कि जिस मुल्क में इतने अवामी मुद्दे हो वहां अपनी डूबती नाव को बचाने के लिए कुछ लोग मजहब का सहारा ले रहे हैं। राज ठाकरे साहब ने ऐसा अल्टीमेटम दिया कि आवाज कम होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है, उनका अल्टीमेटम की बात नहीं है। ये सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है, जितनी आवाज रहना चाहिए, जितना डेसिबल रहना चाहिए, हम उसका पालन कर रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं है। उनके सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने आवाज को जो है कम रखे है। बाकी राज ठाकरे साहब को जो भी आजादी है वो बोल सकते हैं, वो कर सकते हैं। हमको फर्क नहीं पड़ता कि वो आगे हनुमान चालीसा पढ़े या कुछ भी पढ़े। अगर उनको मस्जिद के सामने अगर हनुमान चालीसा पढ़ना है तो वो पुलिस परमिशन ले, वो आए। अगर उनको पुलिस अनुमति देती है कि वो जो मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा पढ़े तो वो बिल्कुल आकर पढ़े, क्योंकि संविधान ने आज़ादी दी है। अब वो उनके कैसा है कि उनकी एक डूबती हुई राजनीति है, वो राजनीति को बचाने के लिए वो कभी उत्तर भारतीयों का नाम लेकर के जो अपनी राजनीति बचाते हैं, कभी मराठी भाषा को लेकर के बचाते हैं, और आज जो डूब रही है उस राजनीति को बचाने के लिए उन्होंने मुसलमान का सहारा लिया है कि वो हिंदू मुसलमान करके अपनी राजनीति को बचाना चाहते हैं। और जैसे मीडिया से बिल्कुल गायब हो गए थे, अभी उनके पास कुछ भी नहीं था ऐसा बोलने के लिए। अभी क्या मुझे बताओ कि उनको भी समझ में आता है कि अगर वो लाउड स्पीकर पे आवाज उठाए तो उससे क्या होगा कि इस देश के मुद्दे खत्म हो जाएंगे। जो सही मुद्दे हैं जिस पे बात होना चाहिए वो खत्म हो जाएंगे। हिंदू मुस्लिम करने से देश आगे बढ़ेगा। देश तो महंगाई, बेरोजगारी और पेट्रोल डीजल पे जो रसोई गैस के दाम बढ़ गए हैं उस पर बात करने से आगे बढ़ेगा। महाराष्ट्र में शांतता है, कोई प्रोटेस्ट नहीं है। महाराष्ट्र में कोई भी गैर कानूनी लाउड स्पीकर नहीं चल रहा है पहले से। तो ये आंदोलन क्यों कर रहे हो भाई? आप माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हो। पूरे देश में कानून बना है लाउड स्पीकर के बारे में, उसका पालन इस देश के प्रदेश में हो रहा है, तो नई बात क्या है उसमें? और आंदोलन की भाषा आपके मुंह में शोभा नहीं देती। ये जो शिवसेना है उसका निर्माण आंदोलन से हुआ है, आंदोलन से कोख से हमने जन्म लिया है, तो हमें कोई आंदोलन की भाषा मत सिखाइए। राउत साहब, मनसे का आंदोलन सफल रहा आप मानते हैं? कहाँ है, शुरू कहाँ हो गया है? सफल होने के लिए शुरू होना चाहिए ना। सबसे पहले आंदोलन दिखना चाहिए ना। आंदोलन क्या होता है? जो मुद्दा ही नहीं है उसके ऊपर कोई आंदोलन करेगा तो आप उसे आंदोलन कैसे कह सकते हैं? ये लाउड स्पीकर पे लड़ाई और हार्न पे हिंसा से किसी का कोई फायदा नहीं है। वर्चस्व की लड़ाई में नहीं बल्कि आपसी विश्वास की भलाई में ही सबकी भलाई है। अगर आप वर्चस्व की लड़ाई लड़ते रहेंगे और आपसी विश्वास को पूरी तरह से ध्वस्त करते रहेंगे तो किसी का भला होने वाला नहीं है। आपको अगर करना है तो आप उत्तर प्रदेश को एक मॉडल के रूप में लीजिए, जहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी ने ध्वनि प्रदूषण के जो नॉर्म्स है उसके तहत खुद अपने घर से कार्रवाई शुरू की, और जिसका कि समाज के सभी लोगों ने बहुत ही बढ़ चढ़ करके और खुशी के साथ उसका पालन किया। वहाँ पे आप सभी धर्मों के धर्म स्थलों पर अगर आप देखें तो लोगों ने अपने आप ध्वनि प्रदूषण के जो भी नॉर्म्स हैं उसका पालन किया और लाउड स्पीकर जो गैर ज़रूरी थे उनको हटाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग जो है वो अब कहीं पे फैमिली फाइट चल रही है, कहीं पे वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। तो इस वर्चस्व की लड़ाई में समाज के सौहार्द के ताने बाने को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोई भी अगर कोशिश करे तो ठीक नहीं है।